हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट 4। ओके, अभी तक हम लोगों ने 3 सेट कर लिए हैं और ये ऑफिशियल पेपर है आपका जो 2024 में 22 में हुआ था, उसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो बाकी के अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम के लिए सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया चैनल पर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है, 15.25 प्रति मीटर वर्ग की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत बताइए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, 10.5 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 पंचे 40 और 80 4 84 आ गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15.25। अब कैसे करना है देखो, इधर हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 84 में 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास 21 आ गया इंटू, यहाँ से देखो ये एक आ जाएगा, 15 चौका 60, 61 आ गया। यूनिट डेट अगर आप देखोगे तो 1 आ रहा है, एक ही में दे रखा है 1281, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। जब किसी संख्या के 3/4, तो किसी संख्या के 3/4, सॉरी 3/4 बोला गया ना, एक्स के 3/4 को अगर हम 126 के 6/7 से, यानी 126 के 6/7 से माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है 33 आता है। ओके, अब यहाँ से देखो, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने आ जाएगा? 18 छक्का 108, और 33 को इधर ले आओ माइनस, इक्वल टू वो 3x/4 हो जाएगा। इसको अगर आप माइनस करते हो तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से 7 आ गया, इक्वल टू 3x/4। एक्स की वैल्यू हमें निकाल ली, 3 से जाएगा 25 बार, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 100। 25 चौका 100, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमीस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास दे रखा है 1848। 3 से चला जाएगा, 3 छंग 18 और 16 3 48, 22 से चला जाएगा, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 छक्का 66, 2 से चला गया ये 28 बार। ओके, यहाँ से अब देखो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? ये हमारे पास है 7 चौक 28, और यहाँ पर 7 जाएगा, यानी 7 आ गया, और 4 का 2, ये आर की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास 2r की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा? 28, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए। 9.99 है, इसको हम 10 लिख लेते हैं, ऊपर 3, इसकी पावर 3 हो जाएगी, माइनस का 5, और इसकी पावर 3 हो जाएगी, प्लस का 5 हो गया। यही आपको निकालना था। ये आ जाएगा आपका 1000, माइनस का 5 का क्यूब 125, प्लस का 5, यानी 120। इसमें आप माइनस करोगे तो हमारे पास 880 निकल के आएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर पास मार्का की बात करूँ तो क्या होगा? 46% वो पा रहा है, लेकिन 10% अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो अगर वो 10 और पा जाता तो ये पास मार्का पहुंच जाता। अब आगे जाओ, आगे ये पास मार्का हो गया। अब आगे बोला गया कि वह 52% अंक अगर प्राप्त करता है, 52%, तो वो 8% से अधिक पा जाता है। अगर 52% में मैं 8 माइनस कर दूं तो दोनों बराबर हो गए, ये पास मार्क का हो गया। बस यहीं से आपको सॉल्व कर लेना है। 46 को इधर लाओगे, आपके पास 6% आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 18, यानी 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ओके, हमें निकालना क्या है? पास मार्क का निकालना है, उत्तीर्ण अंक निकालना है। सबसे पहले 46% निकाल लो, उसमें 10 ऐड कर देना। तो 1% की वैल्यू 3, तो 46% की 46 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 छंग 18, और 3 चौक 12 1 13, और प्लस 10 इसमें ऐड कर लो, आपके पास आंसर निकल के आएगा 148, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन बोला गया, 2 अंकों वाले एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी x और y की वैल्यू हमारे पास 24 है। इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, यानी एक्स वाई में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? परस्पर बदल जाते हैं, यानी वाई एक्स हो जा रहा है। अब छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी जिसे इसमें घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखो क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है 4 और गुणे 6, 6 गुणे 4, 3 गुणे 8, और 8 गुणे 3। ओके, एक एक को उठा लो यहाँ पर, यानी अगर ये 46 होगा, 46 में अगर हम 18 प्लस करते हैं तो क्या ये पलट जाएगा? यानी 64 हो रहा है क्या? देख लो, 8 6 14 हो रहा है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी हमारे पास अंक क्या था? 46।
अब बोला गया इसमें क्या माइनस किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें सिंपल दिख रहा है कि 10 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास 36 निकल के आ जाएगा। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 9 से जाएगा 18, 3 से जाएगा 6, माइनस यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 से जाएगा 1, यानी हमारे पास 5 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन 24 और 18 के एलसीएम, 24 और 18 का एलसीएम हमारे पास 72 होगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा 66। अगला क्वेश्चन जब किसी संख्या के एक तिहाई में 5 जोड़ा जाता है, हमने मान लिया x माइनस एक्स था संख्या, इसका तिहाई और इसमें 5 हमने ऐड कर दिया, आंसर कितना आया 59, यानी x बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 आ गया। x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, x 16, ये 162 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सबको आप चेंज कर लो कॉट स्क्वायर को साइन और कॉस में, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म। अब यहाँ से मैं अगर 2 को इधर ले लेता हूँ तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45। ओके, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो हमारे पास यहाँ से देखो अब इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 आ गया और कॉस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, यानी स्क्वायर आपका आ गया 3, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी 30% की हानि होती है, तो कितने पर बेच रहा है 30% पर, सॉरी 70% पर बेच रहा है। अगर 70% पर बेच रहा है, बोला गया 16% का हमें प्राप्त लाभ चाहिए, तो 116% निकालना है, इतने पर बेचेगा। सिंपली 7 से डिवाइड कर लीजिए, 10 आ गया, 7 से गया 2 बार, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 सत्ता 49। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 247,116, यूनिट डिजिट सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ओके, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 7×42, 4 बच गया। ओके, अब इसको इससे जोड़ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 6 चौक 24 और 7 एकम 7, 24 और 7 31 हो गया, 31 और 4 35, यानी हमारे पास कितना निकल के आएगा 5.2। 5 पॉइंट किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आएगा 81 इंटू, ये आपका कितना दिख रहा है 896, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं ये हमारे पास है 56 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 640, और ये चला जाएगा हमारे पास 16 85, 16 96, 16 बार जा रहा है। ओके, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 एकम 16, 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 128, 129 हो गया, माइनस का 640 इक्वल टू वाई, हमारे पास 6 आ गया, यूनिट 2 खत्म हो गए और 9 में से 5 56 और 6 6 12, 656 आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी, उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। तो 2 वर्ष में 40% कितना हो जाएगा 40 40 80 प्लस 4 चौक 16, 80 और 16 96% हो जाएगा। ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 करके। अब फिर बोला गया है कि अर्धवार्षिक रूप से अब हो गई, तो अब ब्याज कितना हो जाएगा 20%, 2 वर्ष के लिए 4 हमें इंटरवल लगेंगे, यानी आप कैसे निकालोगे 100 का 20% निकालो 20 आ जाएगा, फिर 20 का 20% निकालोगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 20% निकालोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। आप ऐसे कर लो, देखो इसको सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास 5 से 6 4 बार, 5 का 4 टाइम अगर स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 पचम 25, 25 में 625 और 6 का स्क्वायर 36 गुणे 36 1296, हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर देखो 1296, ये आ गया हमारे पास 1 और 9 में से 2 जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 671 मिल रहा है 625 पर इंटू 100, यहाँ से देख लो 25 चौका 100, 25 25 में, और इसको अगर 25 से हम डिवाइड करते हैं तो 25 दूनी 50, 17 बच गया 171, 25 छक्का 150, पॉइंट लग गया, हमारे पास आया कितना 150 था और 21,
210, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 4 8 32, 32 1 33, और 4 6 24, 24 3 27, 4 दूनी 8 2 10, 107, इतना परसेंट निकल के आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 4544। 4544 कितने परसेंट का डिफरेंस है, यहाँ से देखो, 4 ये आ गया, 7 4 11.636% का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 4544। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेटिव है, यानी अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या, 4 से चला जाएगा, देखो 4 3 12, सॉरी 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, 4 चौक 16, ये 16 से भी चला जाएगा, 16 से डायरेक्ट काट लेते हैं ना, 16 7 112, ओके, और 16 1 कम 16, 71% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, और बचा हमारे पास कितना 13, 134, 16 8 128, और 6 आ गया, 16 चौका 64 00, और ये 4 बार जाएगा क्या, 4 7 28, हाँ ये 71 से 4 बार जा रहा है, यानी 1% की वैल्यू हमारे पास 400 आ रही है, तो 100% कितना आ जाएगा, 400 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 40,000, ऑप्शन बी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन इतना प्रतिमाह की कमाई की, तो टोटल कमाई 12 महीने की, 12 गुणे 625, जीरो। अब बोला गया है पहले 10 महीने के दौरान उसका औसत कितना है, 5800, 10 गुणे 5800 हो गया पूरा। और 2 अंतिम महीने का बोला गया है निकालना है, तो हम x मान लेते हैं, तो 2 से चला जाएगा, 2 से गया ये 5 बार, 2 से ये 6 बार। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, और 25 छक्का 150, यानी ये 3750, और एक जीरो और 37,500, इसको इधर ले लेंगे, 29,000 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 0 0 5 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 37,8 आ जाएगा, 8500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8500, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है, यानी एलसीएम अगर आपका 35 है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब बोला गया इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, यानी 34 आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास 238 दे रखी है, यानी ये कितना गुना है, 7 चौक 28, 7 21, 7 गुना है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर, कल भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी तरीके से। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy होता है आपका फार्मूला, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से देख लो 4 इंटू इक्वल टू हमारे पास देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा 14, इसकी वैल्यू हमारे पास अंतर 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम इंटू एस सी एफ, यानी 35 × 7 इंटू 7। यहाँ से देखो x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इसमें 14 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, प्लस यहाँ से देखो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, 49 × 4 ये 196 होता है, हमारे पास बचेगा कितना, 35, ओके, यानी x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 का स्क्वायर इंटू ये आपका कितना है 36, यानी 6 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 6 84। और यही आपसे पूछा गया था, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 84 आपका निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, और बोला गया है कि ए बी व्यास है, तो ए बी हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया, ये हो गया आपका ए बी, और ये हो गया सी डी। क्वेश्चन में बोला गया ए सी डी, ए सी डी, यानी कि अगर मैं ए और सी को मिलाता हूँ तो हमारे पास ये एंगल कितना दे रखा है, 35, ओके। अब यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हाफ सर्कल पर सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये दोनों कितने हो गए, 125 हो गए, और ये सामने वाला फिर कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 होता है, तो 125 ही है, तो बचा कितना, ये 55 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था बी ए डी, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 34 हो जाती है, यानी 36%। ये 3400 क्या है, अमाउंट है, यानी 136% की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 3400,
ओके, अगर हम इसको 34 से डिवाइड करते तो इधर 100 आ जाएगा और इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 4% की वैल्यू 100 है, हमें निकालना 100% है। इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। यही आपको निकालना था, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये 13 है, तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 144 पाई, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12, यानी ये 12 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी 5। ओके, 5 12 13 आपका जो है ट्रिपलेट होता है। शंकु का आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको आपके पास दे रखी है, यहाँ पर देखो 144 पाई, 144 पाई हो गया, एच की वैल्यू 5। ओके, अब अगर यहाँ से हम देखो 3 से काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48, 48 × 5 यानी 240 पाई, यही आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है, ए वस्तु का ए का मूल्य बी के मूल्य से, यानी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, और बोला गया सी का मूल्य बी के मूल्य से, यानी सी बाई बी कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले बी को इक्वल कर लो, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यानी ए रेशियो बी हमारे पास सी कितना आ जाएगा, ए हमारे पास आ गया 8 और 4 3 12, बी आ गया, सी कितना आ जाएगा 9। क्वेश्चन में बोला गया ए 88 है, ए 88 है यानी 11 गुना है, तो सी का निकालना है, तो सी भी 11 गुना 99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें यहाँ पर देखो विकर्णों यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2, यहाँ पर 8 दे रखा है, 16 दे रखा है, और ये किसके बराबर है वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से देखो 2 से चला जाएगा ये 4, 64 आ गया, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, परिमाप बोला गया है, यानी 4 × ए, 8 चौक 32, 32 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि के 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 60% है तो 2 साल में ब्याज कितनी मिलेगी 60 60 120 और 36 156, 156% की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 11,700। हमें क्या निकालना है धनराशि यानी 100% की वैल्यू, तो आप इसको डिवाइड कर लो, किससे जाएगा ये आपका चला जाएगा, ये आपका जाएगा आपका 9 चौक 36, 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 9 36, और 4 से चला जाएगा ये आपका 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 छंग 24 बचा 3, 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंचे 20। ओके, और ये आपका चला जाएगा किससे 3 से 13 से, 13 3 39, और 13 से जाएगा ये, सिंपली देखो आप इसको ऐसे करो कि 4 से डिवाइड हो जाए, 3 से जा रहा है क्या, तो इसको अगर हम यहाँ से देखो एक सेकंड, यहीं पे थे ना हम, कहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये था। तो देखो क्या बोला गया, हमने कितना निकाला था परसेंटेज, हमारा 156% की वैल्यू क्या थी 11,700, 100% निकालना था। तो मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 12 से डिवाइड कर लो, नहीं 13 से करोगे तो 13 आ जाएगा 12 बार, और 13 से जाएगा 13 9 117, 900 हो गया। अब 3 से डिवाइड करो, 4% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 300। हमें 100% निकालना है 25 से दोनों साइड, यानी 7508 का आंसर निकल के आ जाएगा। 100% की वैल्यू कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में गिवन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया 10 मीटर आधार वाले व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है, तंबू की सिलाई में अव्यय के रूप में 10% अधिक कपड़ा लगता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा पाई आर एल की वैल्यू, और इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। यहाँ से देखो 7 5 12, एक 11 का मल्टीपल है, 7 5 12 -8, ये नहीं है ये नहीं है, एक ही आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन,
ए और बी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं 48 दिनों में। ओके, बोला गया है जबकि बी अकेले 60 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 6 चौक 24, और यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास, ए की बी की इफिशियंसी हमारे पास 4 है, तो दोनों की 5 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी कार्य 15 पूर्ण होने से 15 दिन पहले। तो कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले बी छोड़ दे रहा है, तो कौन करेगा, ए करेगा। यानी 15 दिन बी ए ने काम किया, उसको हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 225। अब ये 225 को किसने किया, ए और बी ने किया, तो कितने दिन किया, 5 की इफिशियंसी से किया कितने दिन किया, 45 दिन किया। ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 यानी p के 3/4 से एक अन्य संख्या 2/3 q का 2/3 माइनस करता है, तो उसके पास 5/8 आता है। बोला गया है वह p के 9 गुने, p के 9 गुने से q के 8 गुने माइनस करता है, तो कितना आंसर आएगा। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9p आ गया माइनस 4 दूनी 8q आ गया, इक्वल टू यहाँ पर 4 3 12 जो एलसीएम होगा इधर जाएगा, 12 25 60/8 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लो 4 से, 4 दूनी 8 15, और यही तो आपसे पूछा गया था, 15/8 आपका आंसर हो जाएगा, 15/2 सॉरी। अगला क्वेश्चन। 36 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले, यहाँ पर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 गुणे 18 इंटू हाइट 12, और यहाँ पर हमने मान लिया एन, एन यहाँ पर गोले बनेंगे, तो इसका 4/3 पाई, वॉल्यूम इक्वल कर रहा हूं मैं, आर क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, पाई बाई थ्री कैंसिल। यहाँ से देखो 4 से मैं अगर काटता हूँ तो इधर 9 गया और इधर 9 गया। अब एक 9 से ये गया 3 बार, और ये 3 से गया 3 बार, 12 3 36 आ गया क्या, एन की वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 29.5%, 29.5% की वैल्यू क्या है, 0.59, यानी x इंटू 29.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 59 हो गया, और ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वस्तु के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन इतना है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता है तो मिश्र धन इतना प्राप्त होता है। यानी 2% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 26.5, यानी हमें 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, 1325। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 1484 माइनस 1325, 14 में से 5 जाएगा, हमारे पास 9 आ गया यूनिट डिजिट, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। करिश्मा पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु पर खरीद कर 5400 रुपए खर्च कर रही है, प्रत्येक वस्तु पर। हालांकि प्रति इकाई मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। देखो सिंपल तरीका कैसे सॉल्व करें, 9 बोला गया है, 24 बोला गया है, 14.4 बोला गया है, तीनों का एलसीएम ले लोगे हमारे पास 144 आ जाएगा, ये 16 आ गया, ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ओके, अब तीनों इक्वल, यानी एक ये एक ये एक ये, तो आप क्या करो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 144 गुणे 3 डिवाइडेड बाई, अब 16 6 22, 22 10 32 से डिवाइड कर दो, ये 8 से चला जाएगा, 8 चौक 32, और 8 से चला जाएगा कितना आ जाएगा, 16 8 144 होता है, देखो 16 9 ही 144 होता है ना, एक सेकेंड, 18 8 144 होता है, यहाँ पर 18 आ गया, यानी 54/4। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 चौका 52.5, 13.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। sin 2x इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, cos a cos b sin a sin b, ये फार्मूला किसका है, cos a माइनस बी 60 माइनस 30। ओके, यहाँ से देखो sin 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, cos ये 30 निकल के आएगा। अब cos 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 के इक्वल होता है। ओके, यानी 2x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यहाँ पे आ जाइए, पुट कर लीजिए, 1/√3 आ गया, cos sin tan 30 की वैल्यू 1/√3 और sec 30 की वैल्यू 2/√3। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 3/√3 आपके पास आंसर निकल जाएगा। आंसर नहीं दे रखा है तो इसको डिवाइड करो इससे, √3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन।
बोला गया एक व्यक्ति 3 मिनट में कितना जा रहा है, 825 जा रहा है। 1 घंटे में कितना जाएगा, कितना किलोमीटर। तो 1 घंटे बताना है, ये 3 मिनट है तो इसको 60 मिनट बना दो, दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई, यानी ये 60 मिनट में कितना जा रहा है, 0 5 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 1650 इतना जा रहा है। अब यहाँ से देखो ये आपका मीटर में है, अब इसको किलोमीटर में डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 16.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत हमारे पास 46 है, दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत, तो तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो रहा है। तो एक जो बच रहा है वो 43 से पहली बात तो कम होगा, यानी अगर मैं यहाँ पर 43 ले रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये कितना ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है, 3 दूनी 6, माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, 37 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मीडियंस निकालने कितने हैं, 3 3 6 7, यानी चौथा आपका आंसर बनेगा, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा आपका 8, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक कार्य का 75% भाग 30 दिन में करता है, यानी 75% क्या होता है, 3/4 भाग 30 दिन में कर रहा है, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ए पूरा 40 दिन में कर रहा है, बी बोला गया है बी 50% 18 दिन में कर रहा है, यानी आधा 18 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। अब बोला गया यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य का एक भाग कितने दिन में करेंगे, 40 और 36, इनका एलसीएम ले लो आप यहाँ से, हमारे पास 4 दहम्मा 40 होता है और 4 नवाई 36 होता है, कितना निकल के आ जाएगा, 360। अगर आप इसको देखोगे तो 4 9 36, 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब बोला गया है कि एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 10 9 19, टोटल कितना है 360, एक दिन में इतना करेगा 19/100, 360, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक छड़ी को दो भागों में तोड़ा जाता है जिनकी लंबाइयां इतने के अनुपात में है, यदि छोटे भाग की लंबाई 77 है, यानी 7 की वैल्यू 77, तो यहाँ पर 11 गुना है। तो बोला गया संपूर्ण, संपूर्ण यानी 18 हो जाएगा, 18 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 8 1 9 1, 198 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में मीटर दे रखा था, डिवाइड बाई 100 कर दो, 1.98 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 9 से विभाज्य नहीं है, यहाँ से देखो हम यहाँ पे अगर 9 को देखते हैं तो ये खत्म, 7 3 10 1 18, ये 9 से विभाज्य है तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 4 9, ये 3, ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे चेक कर सकते हो अगर करना हो तो, यहाँ पर देखो 5 5 10 और 10 6 16 1 18, ये भी 9 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्य ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामले 14%, 672 है, यानी 14% की वैल्यू 672 दे रखी है। हमें पूछा क्या गया है, सी और एफ, सी हमारे पास कौन सा है, ग्रीन वाला, ये 12, और एफ कौन सा है हमारे पास, ये लास्ट वाला 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, 42% की वैल्यू निकालनी है, इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 किस में है, ऑप्शन डी में। ओके, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना था, हमने पूरा कर लिया है। तो ये सेट 4 था, आई होप पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, सेट 5 के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।